हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कोई प्रपोजल मिले, या फिर हो सकता है कि किसी व्यक्ति का आना हो जाए आपके जीवन में। ओके, अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप जिनको जानते हैं या जिनको नहीं जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र बने, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ में आपकी लव लाइफ शुरू हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ में आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो जाए, शुरू हो जाए। जॉब का प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी, या कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है जो आपके जीवन में आने वाला हो। तो क्या आएगा और कौन आएगा ये हम रीडिंग के दौरान देखेंगे, ठीक है ना। बट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रीडिंग आप लोग पूरा देखें, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उसको कैसे रिसीव करना है, अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो उनको कैसे फेस करना है ना। ये सब कुछ रहेगा। और मैं रेमेडीज तो देने ही वाली हूँ, गाइडेंस तो देने ही वाली हूँ, तो चीज़ें आराम से ही आगे बढ़ने वाली हैं। सो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ, जब भी मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ ना, कार्ड शफल करती हूँ, बहुत हैवी सा फील होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं रीडिंग में क्या होगा, क्या आएगा, है ना। ऐसा मुझे बताइएगा कमेंट में। तो इतना हैवीनेस लेकर रीडिंग नहीं देखनी है, और इतना हैवीनेस लेकर जीना भी नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, गाइडेंस रहेगा, रेमेडीज भी रहेंगी, राइट। और कुछ नहीं तो जो मैंने जीवन में अनुभव लिए हैं, मैंने जो सीखा है वो सीख मैं आपको दूंगी, तो उससे ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। ओके सो टेंशन नहीं लेना है। सो पिका कार्ड रीडिंग है। कार्ड देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। 3 कार्ड्स आए थे आपके लिए, शफल करी थी तब। ये आपका पहला ऑप्शन है ड्रीम्स, ये आपका दूसरा ऑप्शन है एंजल्स एंड मास्टर्स, और ये आपका तीसरा ऑप्शन है मेडिटेशन। मैं साथ में भी दिखा देती हूँ ये सारे कार्ड्स। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसी कार्ड के साथ आपने आगे बढ़ना है। इंट्यूशन से अपने कार्ड सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्यूशन लगाइए, पसंद पर मत जाइए, इंट्यूशन पर जाइए। अगर इंट्यूशन कहती है कि ये वाले, इस वाले कार्ड से आपके मैसेजेस आपको मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, तो इसकी रीडिंग आप देखिए, नहीं तो ये, नहीं तो मतलब थर्ड वाला, नहीं तो फर्स्ट वाला। ऑलराइट, सो टेक योर टाइम। आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, अपना पूरा टाइम लगाओ कार्ड को सिलेक्ट करने में, और उसके बाद ही आप रीडिंग देखो, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा सब कुछ। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, अगर आप बहुत चिंता में हो, अभी परेशान हो, बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो इंट्यूशन काम नहीं करती, तो आप ग्रुप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो, वो रीडिंग देख सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो लोग इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनकी इंट्यूशन काम कर रही है, फिर वो कार्ड सिलेक्शन के आधार पर ही आगे बढ़े। मतलब फिर उनको ये नहीं करना है कि कार्ड वाला रीडिंग देखा, फिर ग्रुप वाला रीडिंग देखा, अभी आर वेरी कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं करना है। या तो दोनों देखो और उसमें समझ लो कि कौन सा आपका है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ग्रुप सिलेक्ट किया वो भी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी, कार्ड वाला भी रेजोनेट किया, तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके साथ हो सकती हैं, जो भी आएगा रीडिंग में। ओके, तो कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा गाइस जनरल रीडिंग है, ये बात अपने माइंड में रखिए। सो जनरल रीडिंग की जैसे आप इसे देखें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं रीडिंग्स, है ना। हमारी फैमिली है और भी नए लोग आ जाते हैं, तो सबकी एनर्जी आती है। सो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग इज जनरल रीडिंग के जैसे देखिए। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस भी, आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी महीने में देख सकते हो इस रीडिंग को। जब भी आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ नया आने वाला है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहे तो वेबसाइट चेक कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, क्रिस्टल्स हैं एंड एंजेलिक प्रेयर्स हैं एंड मंथली प्रेडिक्शंस हैं, काफ़ी कुछ है वहाँ पर, ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो यू कैन चेक वेबसाइट। और चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज फ्री रीडिंग सेशन के लिए भी मैं आ रही हूँ इंस्टाग्राम पर, सो अगर आप चाहें तो वहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। तो चलिए, बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं बाद में दूंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। रीडिंग शुरू करते हैं, समय व्यर्थ करे बगैर। चेक करते हैं, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड नंबर 26 ड्रीम्स, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या और कौन, या फिर क्या या फिर कौन, मतलब दोनों चीज़ें भी हो सकती है और एक भी हो सकता है। तो या तो परिस्थिति भी बनेगी और कोई व्यक्ति का भी आगमन हो सकता है, या फिर ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आएगा, परिस्थिति कुछ नहीं है, तो परिस्थिति है, कोई व्यक्ति नहीं आने वाला। ओके, तो कार्ड चेक करेंगे तभी पता चलेगा। ये तो मैच कर रहा है, तो चलिए देखते हैं अब। ओके, थोड़ा सा आपके एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं पहले तो। लेट्स सी, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और जो हमारे मेहमान हैं जो मेहमान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी फैमिली मेम्बर ही बन जाओ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में और कैसी सी आपकी एनर्जी है, किस एनर्जी में है अभी आप लोग। तब तक ना वीडियो को लाइक कर लो जल्दी से, और ना कमेंट में लिखो एक बढ़िया सा अफर्मेशन दैट आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड आई एम कॉन्फिडेंट। इसके अलावा भी कुछ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस रीडिंग्स देखते हुए कैसा रहा, है ना, या दी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, या कोई इच्छा है आपकी तो आप बता सकते हैं। ऑल राइट, ओके। 5 of Pentacles, ऑल राइट। लोनलीनेस, अकेला महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, जिसको आप अपना दुख बता सकें, जिसके साथ आप बैठकर कुछ हल्की फुल्की बातें कर सकें, मन हल्का कर सकें। बहुत अकेलापन सा, लाचार सा। लोग आते भी हैं तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, अपनी सुनाते हैं और आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि लोगों की कमी नहीं है बट आपको अकेला महसूस हो रहा है, तो रीज़न यही है कि जो भीड़ है वो भी ना होने के बराबर है, या फिर आपका और नुकसान करने के लिए है। ऐसा है, या तो लोग ही नहीं है, ना अच्छे ना बुरे, कोई है ही नहीं आपके जीवन में, इसलिए आपको अकेला महसूस हो रहा है। या फिर ऐसा है कि भीड़ तो बहुत है लेकिन ऐसे लोगों की भीड़ है जो आपको और ज़्यादा अकेला महसूस करवा देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको हेल्पलेस फील करवाते हैं। आप ये जान के भी हो सकता है, अनजाने में भी, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका ऑरा ऐसा है कि आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो जिनको हीलिंग की नीड है, आप उनको हील करते हो और उनकी जो निगेटिविटी है वो आप पर हावी हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो बहुत निगेटिव वाइब्रेशंस रखते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचना, दूसरों के लिए बुरा करना, वो आपके संपर्क में आते हैं और आपका कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, आप बोलते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, व्यक्तित्व ही ऐसा है, और इसकी वजह से फिर आप लोनली फील करते हो और वो चले जाते हैं। राइट, तो दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो कोई है नहीं इसलिए अकेला महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसे लोगों की भीड़ है जो आपको लोनली फील करवाते हैं, जो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं आपके अंदर से। सो हाल फिलहाल में अगर आपकी एनर्जी में देखूँ तो हाँ यही है। अभी आप जब रीडिंग देख रहे हो एंड मेरे साथ कनेक्टेड हो
तो आई एम श्योर आपको बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि दी एक हग मिल जाती तो अच्छा होता, है ना। आई कैन फील इट, क्योंकि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरे से प्यार से बात करे, कोई तो मेरी भावनाओं को समझे, कोई है ही नहीं। किसी से सेपरेशन भी चल रहा है, आई थिंक ऐसा लग रहा है, जिससे बहुत उम्मीदें थी, जिसके साथ में फ्यूचर देखा हुआ था, वो भी आपको छोड़कर चले गए। और ऐसे टाइम पर गए जब आपको बहुत ज़्यादा नीड थी उनकी, यू नो। बोलते हैं ना कि बुरे समय में जब कोई जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कभी साथ रहने वाला था ही नहीं। तो वो चीज़ है कि जैसे बहुत तकलीफ़ें थी, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी आपके हाथों से निकल रही थी, उस वक्त ये व्यक्ति भी आपसे दूर चला गया। तो ये भी आई थिंक है आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप माँ हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, और ये जो सेपरेशन है ना, ये आपके बच्चे के साथ है, ऐसा फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, उदास हो, परेशान हो, और ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इतना सब कुछ करने के बाद, लोगों की इतनी हेल्प करने के बाद भी आपने ऐसे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया जो आपको समझें, जो आपको प्यार करें। सभी लोग ऐसे ही थे जिनको आपसे कुछ चाहिए था, चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, प्यार हो, कोई हेल्प हो, आपसे ही सबने लिया, आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देखोगे, यहाँ पर कप्स सारे ही खाली हैं, एंड दैट्स वाई ये बंदा आगे मूव कर रहा है, क्योंकि इसको समझ आ गया कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं, से आगे बढ़ रहा है। इसने दूसरा रास्ता चूज़ किया है। ऐसे हो सकता है आपने भी अपना रास्ता बदला हो अभी हाल फिलहाल में, आपने भी कुछ नियम बनाए हों कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, मुझे किसी की हेल्प करनी है या नहीं करनी है, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना है, अपना बिहेवियर चेंज करना है। हो सकता है ये सारी चीज़ें अभी आपने जस्ट अभी 7 to 8 डेज़ पहले ही सोची हो कि ओके अब मुझे इस तरीके से लाइफ जीनी है, क्योंकि कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता, मुझे सब हर्ट करते हैं। जो लोग भी ये वाला, जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट किया है, कार्ड सिलेक्ट किया है, आपके 8th हाउस में, कुंडली में आप देखना, हो सकता है मून हो, या फिर आपके 4th हाउस में मून हो सकता है, आप चेक करिएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके 10th या 11th हाउस में गुरु हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पता है आपके साथ में क्या मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं आपके जीवन में, बट जहाँ पर आपने ऐसे सोचा ना कि अब तो एंड ही है, अब कुछ नहीं रहा, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब मुझे बताना कि जब बिल्कुल आप ऐसे छोड़ देते हो ना कोई चीज़, जैसे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि आपके पास ढेर सारा पैसा आए, या आपको ऐसे लोग मिले जो आपको प्यार करते हैं, नहीं मिलते हैं आपको, लेकिन जब आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ रहा नहीं और आपको ढूंढना भी नहीं है, छोड़ देते हैं, तब लोग आना शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा होता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशियां हो सकती हैं आपकी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हो आप। कार्मिक साइकिल्स बहुत चलते होंगे आपकी लाइफ में, और अगर आप मान लो बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, तो आपने देखा होगा कि हर साल के 8वें महीने में कुछ तो लॉसेस होते हैं। पूरा साल सब अच्छा चल रहा है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो पूरा, मतलब बाकी शुरुआत के जो महीने हैं वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन 8वें महीने में या फिर 11वें महीने में भी आपको इश्यूज होते हो, मतलब अचानक से लॉस हुआ, या ऑफिस में कुछ तो इश्यूज हो गए, किसी ने आपको ब्लेम कर दिया, या आपको कॉम्पिटिटर्स मिल गए, ये सारी चीज़ें आप बहुत फेस करते होगे। अब मुझे बताना ऐसा है या फिर नहीं। व्हाट एल्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स।
हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है आपको लाइफ का, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी को भी शिक्षा दे सकते हो, किसी को भी गाइड कर सकते हो, एज जैसी भी हो आपकी। आप 17-18 साल के हैं, 23 या 25 साल के हैं, बट गाइडेंस आप ऐसा दोगे जैसे कोई गुरु देता है, राइट? सो वो वाली वाइब्स आई कैन फील। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा है, लेकिन आपके बात करने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, लोगों के साथ में संग बनाने का तरीका वो बहुत बच्चों जैसा है। एंड दैट्स वाई आप बहुत हर्ट हो जाते हो, कई बार हर्ट हो जाते हो। आप समझ नहीं पाते कि सामने वाला कैसा है, जज करना नहीं आता आपको। आपको लगता है कि उसने प्यार से बात करी मतलब वो एक बहुत ही प्यारा इंसान है, फिर भी आपको ऐसा लगता हो। सो ये चीज़ भी है। वैसे अच्छा बोलते हो, अच्छा सीखते हो, अच्छा सिखाते हो, इंटेलिजेंट हो, स्कूल में होगे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन आपकी होगी, कॉलेज में अगर अभी हो तो वहाँ पर भी अच्छी पोजीशन है, दिखाई देता है। काम से काम रखने वालों में से हो, और काफ़ी क्रिएटिव हो, आई कैन सी। अभी भी कहीं ना कहीं आपको यही लग रहा है कि मुझे बस उन चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें आपको अच्छा फील करवाती हैं, मुझे अच्छा फील करवाती हैं, बाकी और ऐसी चीज़ें जो परमानेंटली आपके पास रहने वाली हैं, राइट? जहाँ पर आप रिस्क देखते हो कि मैं दूंगी और फिर मुझे मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो वहाँ से आप हट जाते हो। पहले की बात और थी, लेकिन आई थिंक ये 7 डेज़ का ही कुछ है। आप ऐसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड करो जहाँ पर आपको पता है कि पक्का आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप दोगे। जैसे एनिमल्स को प्यार करना, या फिर बुक्स पढ़ना, या कहीं भी क्रिएटिविटी दिखाना। आपको पता है कि जहाँ पर आप पेंटिंग करने बैठे हो तो पेंटिंग जब बन के आएगी तो आपका मन खुश करेगी ही करेगी। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अरे हमारा हमें पेंटिंग ने हमें धोखा दे दिया, वो चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं रास्ता वो आपने चूज़ किया हुआ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि बात अभी भी आप लोगों से कर रहे हो, आगे भी आप करोगे, बात करना नहीं छोड़ोगे, लेकिन आप इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। जो भी लोग हैं आपके आसपास, ऐसे आपने डिसाइड किया है कि अब मैं जब बात करूँगी या करूँगा ना तो बहुत ही प्रैक्टिकली अच्छे से ही बात करूँगी, अच्छे से ही बात करूँगा मिठास के साथ, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखूँगी। ऐसा वाला, इस तरीके की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। और बॉटम में है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो आप, या तो आपने जो मेहनत करी है उसका वेट कर रहे हो, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। कुछ तो सोच रहे हो माइंड में कि अब मैंने जब अपना ट्रैक बदला है, अपना एटीट्यूड बदला है, तो मुझे ये चीज़ रिसीव होनी चाहिए, या फिर मुझे नए रास्ते बनाने हैं, तो किस तरीके से बनाने हैं उसका इंतज़ार है। तो वेटिंग एनर्जी भी है यहाँ पर। सो लेट्स सी बहुत जल्द क्या या कौन आपके जीवन में आने वाला है, क्या परिस्थिति बनने वाली है। लेट्स सी, इस वाले डेक से देखते हैं। ये तो आपकी करंट एनर्जी है, मुझे बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट किया है ये। सो आपके एटीट्यूड चेंज करने के कारण, आपके बिहेवियर को चेंज करने के कारण, लेट्स सी क्या इनवाइट कर रहे हो आप। ओके, आर्कएंजल यूरियल, पैशन, स्पिरिट, कनेक्शंस। एक्चुअली यहाँ पर जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था वहाँ पर यही मैसेजेस थे कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करोगे, आप अपने इंटरेस्ट पर काम करोगे। और यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आ गया, जहाँ पर मैसेजेस कुछ इसी तरीके से हैं, पैशन, स्पिरिट एंड कनेक्शंस। सो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं जो मैं बात कर रही थी कि कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है। क्या में, हाँ, परिस्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पर आप एंजल्स से कनेक्ट होगे। अब ये परिस्थिति कैसे भी बन सकती है, आप किसी ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हो, किसी कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी बने कि आप
एक हीलर बन जाओ या फिर हीलिंग सीखना शुरू कर दो। वो सारे फील्ड्स या वो सारे सोर्सेस जो आर्कएंजल से या एंजल से कनेक्ट होते हैं, ओके, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं या जो हीलिंग से कनेक्ट होते हैं, उनके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचोगे। एंजल्स के बारे में जानोगे, उनकी प्रेयर्स के बारे में जानोगे, उनसे कैसे कनेक्ट होना है जानोगे, वाइट स्पेल के बारे में जानोगे, एंड उनके थ्रू कैसे आगे बढ़ना है इसकी भी नॉलेज आपको होगी, और हो सकता है कि आप दूसरों को भी नॉलेज दो। ओके, सो किसी ना किसी ऐसे ग्रुप, कम्युनिटी, किसी संघ से आप जुड़ने वाले हो, ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप जुड़ोगे। अब ये परिस्थिति ये भी हो सकती है 8 ऑफ कप्स वाली, कि जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तब हम इनकी तरफ जाते हैं। वैसे हमें आर्कएंजल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पड़ी कि आर्कएंजल कौन है, एंजल कौन है, परियां कौन है, हीलिंग क्या है, रेकी हीलिंग क्या है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। हम इस तरफ हमारा झुकाव कब होता है, जब हम दुखी होते हैं। तो हाँ, परिस्थिति आई थिंक ऑलरेडी बनी गई है, तो इसकी वजह से इनसे कनेक्शन आपका बनेगा। हो सकता है खुद भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें थ्रू ड्रीम्स, थ्रू विजन्स। अगर आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो जस्ट सपने में हो सकता है कि आपसे अपना कनेक्शन बनाए। ओके, तो ये आएंगे और परिस्थिति भी ऐसी बनेगी कि आप इनके बारे में और जानें और सीखें। ये संभव है। ये क्या करते हैं, ये आपका जो पैशन है ना, उसकी तरफ आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये वो बताते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। क्लैरिटी देते हैं, ऑब्स्टिकल्स हटाते हैं। जैसे आपको अपना पैशन फॉलो करना है, फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपके जो अपने ड्रीम्स हैं, अपना पैशन है, आपके अपने इंटरेस्ट हैं, उस पर आप फोकस करोगे, क्योंकि वहीं से आपको खुशी मिलनी है। ओके, ये चीज़ आपने सोच ली। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, नहीं तो करियर से हटकर भी कुछ हो सकता है। ओके, अब ये क्या करेंगे, जब आप आगे बढ़ोगे अपने पैशन की तरफ, सब कुछ छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर आप अपने पैशन की तरफ बढ़ोगे, उस वक्त अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है रास्ते में तो ये उसको क्लियर करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि अपने पैशन से कैसे जुड़े रहो। भले ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, एंड स्पिरिट कनेक्शंस, आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है, या फिर कोई भी गॉड एंड गॉडेस हैं जिनको आप पूजते हो, उनसे कनेक्शन और ये अच्छा डेवलप करवाएंगे। कई लोग जब मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आते हैं ना, तो उनकी रीडिंग में ऐसा निकल कर आता है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी हैं, क्योंकि उनके घर पे बहुत वो रिचुअल्स वगैरह नहीं करे जाते। आपको पता होगा काफ़ी रिचुअल्स करे जाते हैं हमारे एंसेस्टर्स के लिए, उनको नहीं पता होता है, उनके घर में नहीं। अभी लोग इतना मॉडर्न हो रहे हैं, इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, बट ये चीज़ें पीछे नहीं छूटती हैं। आप भले ही छोड़ दो, बट उनका असर हमेशा रहता है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने पूर्वजों के नाम से ना जल चढ़ाया करो, सुबह ऐसे अंगूठे में तिल लेकर छोड़ा करो, और साथ ही साथ जल चढ़ाया करो सूर्यदेव को। और दूसरा, मैं दिया रखने के लिए बोलती हूँ उनको कि जहाँ पर आपका पानी रहता है ना किचन में, पीने वाला पानी, उसके नीचे दिया रखा करो पूर्वजों के नाम से। जो सेसमी ऑयल होता है ना, वो मिट्टी के दिए में रख के उसको लगाते हैं। तो ये कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, ये ही आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, ये आपके मैसेजेस को आगे लेकर जाते हैं, आपकी एनर्जी को आगे लेकर जाते हैं। ओके, तो ये हेल्प करेंगे आपको आपके एंसेस्टर से, या आपके अराउंड जो भी एनर्जीज हैं या गॉड एंड गॉडेज हैं, उनसे जोड़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाले हैं। हम यहाँ पर व्यक्तियों की बात कर रहे थे, लेकिन सीधा आर्कएंजल ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम होने वाला है। 27 यहाँ पर नंबर है, यानी कि नंबर 9 कंप्लीशन की एनर्जी है। आई फील के जो लंबे समय से चला आ रहा था एक कार्मिक साइकिल, पेनफुल साइकिल, आर्कएंजल यूरियल कहीं ना कहीं खत्म करेंगे। अब आगे से आपको क्या करना है, आगे जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठे ना, आप इनको याद करिए, और ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सामने रख सकते हो ये फोटो मोबाइल में अपने, और फिर आप इनको याद करो। देखना, ये अपनी उपस्थिति आपको दिखाएंगे, प्लस ये ऑब्स्टिकल्स भी हटाएंगे। ऑलराइट, ये होने वाला है। अगला कार्ड, एक्सप्लोरर, ट्रैवलर, वंडरर। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। एक तो ये कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको आपके ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प करे ट्रैवलिंग के ज़रिए। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं थी एक टाइम पर, बहुत डिप्रेशन में थी, जब मेरे भाई का बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक्सीडेंट में वो चला गया था।
तो उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो एक व्यक्ति था जो अचानक से आया लाइफ में और वो मेरे को फिर लेके गया सिक्किम एंड मोनास्ट्रीज एंड इस तरीके की जगहों पर। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ जाने से क्या हो जाएगा, बट क्योंकि वो अपने डिप्रेशन से ऐसे बाहर निकला तो उसको था कि मैं भी निकलूँगी, तो उसने मुझे हेल्प किया। देन हम सब मिलके, मैं, मेरे फ्रेंड्स और भाई, सब लोग मिलके सिक्किम गए, मोनास्ट्रीज गए। जब वहाँ पर गए, ट्रैवल किया, मैं मॉन्क्स से मिली और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, वहाँ के मंदिर भी देखे, हर एक चीज़, नेचर से भी बहुत क्लोजली मैं कनेक्ट हुई क्योंकि बहुत हरी भरी जगह है, झरने हैं और बहुत खूबसूरत है, हिल स्टेशन टाइप। तो धीरे धीरे करके ना मेरे को क्लैरिटी मिली कि मेरे को आगे लाइफ में क्या करना है और ये जो हुआ है मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ है। जब मैं वहाँ के मॉन्क्स से मिली तो उनको बहुत हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो दो टूटा फूटा बोलते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किए कि क्यों ऐसा हुआ, ये मेरा बच्चा था, ऐसा क्यों हुआ और मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई और मुझसे कुछ सवाल भी पूछे तो जब आपसे कोई सवाल पूछे ना तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है। पहले आपको समझ नहीं आता, कोई सवाल पूछता है, हाँ मैंने ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी, ऐसा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा डिप्रेशन कम हुआ। और फिर जब उनसे मैं जो सीख के आई, ये जो ओम मनी पद्मे हम मैं बोलती हूँ, उन्होंने ही मुझे यह मंत्र दिया था। वो बोलिए कार्मिक क्लींजिंग मंत्र है, आप हमेशा इसे चैंट करिए, आपके जो भी बैड कर्माज हैं वो मिटते हैं और अच्छे कर्मा जो हैं वो बनते हैं। और ये एक तरीके से क्षमा मांगने का भी एक तरीका है, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांगते हो इससे। तो ये मंत्र वहीं से सीख के आई थी। तो वहाँ से जब मैं लौटी तो मैं काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी, 99% तक। उसके बाद फिर मेडिटेशन एंड ऑल सारी चीज़ें करी और धीरे धीरे मैं अपने ट्रॉमा से, अपने डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर आई। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको बोलेगा ट्रैवल करने के लिए, बोलेगा एक वेकेशन प्लान करने के लिए, हो सकता है कि रीलोकेट करें, आप कहीं और जाएं, 3-4 जगह घूमें। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलने में। अभी क्या हो रहा है कि आप इससे बाहर निकल रहे हो लेकिन फोर्सफुली, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मैं किसी से कनेक्ट नहीं होंगी, किसी से कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं किसी से अटैचमेंट नहीं रखूंगी, लेकिन आप अपने दिल को ऐसे मतलब दबा रहे हो कि ओके मुझे ये चीज़ करनी है। आप कर नहीं पा रहे बट आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद, जगह घूमने के बाद फिर आपसे आराम से ये चीज़ें होंगी नेचुरली, बिकॉज आप समझ जाओगे कि अटैचमेंट क्यों नहीं रखनी, या अटैचमेंट कुछ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। हम प्यार पर फोकस करते हैं और प्यार में ना अटैचमेंट नहीं होता। ओके, ये सारी चीज़ें। दूसरा एक्सप्लोरर का ये भी है कि आप भी एक्सप्लोर करोगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी आपको मिलता है मान लो, तो भी आपके घूमने फिरने की परिस्थिति बन सकती है। आप किसी तीर्थ पे जाओगे या किसी हिल स्टेशन पर जाओगे, या फिर आप अपनी लाइफ एक्सप्लोर करोगे कि पास्ट से लेकर अभी तक आपने अपने जीवन में क्या किया है। हो सकता है कि अचानक से आप डायरी लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये एनर्जी भी देता है राइटिंग, रीडिंग। ओके, ये सारी चीज़ें। तो मे भी आप एक्सप्लोर करें आपकी अपनी लाइफ, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ें, किसी की बायोग्राफी, ऐसा भी हो सकता है, किसी के लाइफ के बारे में जानना, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप कनेक्ट हो जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको गाइड करे। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो किसी व्यक्ति का आना तो है यहाँ पर, क्लियरली कोई व्यक्ति तो आने वाला है जो आपको बताएगा एग्जैक्टली कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे एक्सप्लोर करना है लाइफ में, और जो भी लेसन्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है आपकी लाइफ में, ये चीज़ें। और ट्रैवल है, वो तो मैंने आपको बताया ही कि ट्रैवल कर सकते हो, शिप पर जा सकते हो, किसी दूसरी कंट्री या सिटी में जा सकते हो, प्लेन में जा सकते हो, संभव है। सो एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोर करना, कुछ भी एक्सप्लोर करना, किसी कल्चर को, किसी सोसाइटी को, आपकी अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को, किसी की बायोग्राफी पढ़ना, ये सब कुछ। और नहीं तो ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल भी आप करोगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, क्या पता यही इस रूप में आपके जीवन में आए। कम्युनिटी, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी कम्युनिटी या ग्रुप से आपका जुड़ना होगा। सो ये देखिए ये भी हो रहा है, किसी कम्युनिटी का आना है आपके जीवन में जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी एक बोट है। सो ट्रैवल करने वाला मैसेज यहाँ पर भी निकल कर आता है।
ओके, तो ट्रैवल तो फॉर श्योर कर रहे हो, परिस्थिति ऐसी कुछ बन रही है जब आप ट्रैवल करोगे और एकदम से होगा। आप अभी बोलोगे कि दी हमने तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया, हमारे मम्मा पापा जाने भी नहीं देते, बट जो भी है ये अचानक से होगा और आप ट्रैवल करोगे, लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जिनकी वाइब्रेशन आपसे मैच होती है, ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ में एनर्जी आप आप रेसिप्रिकेट कर पाओगे आपकी एनर्जी को। अभी तक रेसिप्रिकेशन नहीं होता, आप सिर्फ एनर्जी देते हो, बदले में मिलती नहीं है, इनसे आपको एनर्जी मिलेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस, ये कनेक्शंस आपके बनेंगे। तो ये जो जिनका मिलना हो रहा है ना, हो सकता है ये प्रोफेशनल लेवल पर आपसे मिले, मतलब काम के सिलसिले में, और फिर इनके साथ में कम्युनिटी आपकी बन जाए, फ्रेंडशिप हो जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि फ्रेंडशिप पहले होगी और फिर आप सभी लोग कोशिश करोगे कि आप अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखो, ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोरी लाइफ की एक जैसी है, सुख दुख एक जैसे हैं, सवाल एक जैसे हैं, तो ऐसे लोगों से ही स्टोरीज बनती हैं, ऐसे लोगों से ही कम्युनिटीज़ बनती हैं। तो ये होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। और देखते हैं यहाँ से क्या है इस वाले डेक से, लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो कौन आ रहा है आपके जीवन में? आर्कएंजल यूरियल आ रहे हैं और जैसे ही उनका प्रवेश हो रहा है आपका जीवन बदल रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की नए लोगों के साथ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है फॉर यू। अगेन यहाँ पर बोट है, बाप रे, आई थिंक आप कहाँ पर जा रहे हो? गंगा यात्रा, यमुना यात्रा, या फिर किसी बीच पर, कहीं पर तो आप जा रहे हो, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ऐसा है आपका। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में आप ट्रैवल नहीं करना चाहते जिनके साथ में आपकी वाइब्स मैच नहीं होती। सो आई फील आप अकेले निकलोगे किसी की सलाह से, और फिर जहाँ पर भी आप जा रहे हो ना, वहाँ पर आपको नए लोग मिलेंगे और जिनकी एनर्जी आपसे बहुत मैच करती होगी। सी यहाँ पर भी मून है, आप बहुत इमोशनल हो इस समय, लेकिन ये इमोशंस जो है ना, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। यू सी, ऐसा होने वाला है और ये बहुत जल्द होगा, वेरी वेरी सून। इनर पीस, बिकॉज यू वांट इनर पीस। जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ नहीं करना चाहते। अभी आपको लग रहा होगा कि काश आप भी एक मॉन्क होते तो अच्छा होता, आप एक साधु होते तो अच्छा होता। आपको शांति चाहिए, तो शांति मिल रही है आपको आने वाले समय में। लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होंगे जो आपको हेल्प करेंगे इनर पीस पाने में। और आप क्या रिसीव कर रहे हैं? आप रिसीव कर रहे हैं लव, ढेर सारा प्यार। अब ज़रूरी नहीं है ये किसी व्यक्ति से ही हो, ये किसी से भी हो सकता है, एनिमल से, नेचर से, या जो नई कम्युनिटी आपको मिल रही है उनसे, है ना। और हाँ, कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिनको आप लंबे समय से खोज रहे हो, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। सो क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, या कौन आने वाला है? आर्कएंजल यूरियल आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और परिस्थिति फिर क्या आने वाला है? ट्रैवल करना, कम्युनिटी से मिलना, इनर पीस, लव, एंड यहाँ पर एक कार्ड और भी है जो दिखाना चाहूँगी, रिलैक्सेशन, आराम। तो आपके जीवन में आराम आ रहा है। आई थिंक बहुत लंबे समय से आपने आराम नहीं किया है, बहुत काम करते हो आप, काफ़ी सारी जिम्मेदारी हैं जिनको पूरा करने में लगे रहते हो और खुद पर आपका कोई फोकस हो नहीं पाता। तो फाइनली आपको ज़रूरत है इसकी। एंड सी यहाँ पर भी मून है। ओके, सो आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस पर काम करने की। आपको बहुत भारी महसूस होता होगा फुल मून, न्यू मून पर स्पेशली, रोना आता होगा या आलस बहुत आता होगा, नींद बहुत आती होगी, भारीपन सा लगता होगा, बाहर जाने की इच्छा होती होगी, फिर जब बाहर जाते हो तो घर आने की इच्छा होती होगी। ये सब कुछ हो रहा होगा आपके साथ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग नहीं हुई है ठीक से, हीलिंग होने की ज़रूरत है, और ये हीलिंग करने के लिए आपका नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई यूनिवर्स आपको एक ट्रैवल पर भेजना चाहती है, वेकेशन पर भेजना चाहती है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पर पानी है, बोट है, मून है, यहाँ पर भी बोट है, पूरा फॉरेस्ट है पीछे, यहाँ पर फिशेज हैं, यू कैन सी, यहाँ पर सी कितनी प्यारी गार्डनिंग है। तो ये नेचर चाहिए आपको, इस नेचर में रहना, टाइम स्पेंड करना, बुक्स रीड करना। मैंने बुक्स का भी आपको बोला था कि कोई बुक आप रीड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं होने वाला है आपके जीवन में बहुत ही जल्द। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो आप, कम्युनिटी,
सो क्या आने वाला है आपके जीवन में? कम्युनिटी आने वाली है, या कम्युनिटी आप बनाने वाले हो। ओके, यहाँ देख सकते हैं रेनबो है आपके लिए, 7 कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स, बटरफ्लाइज, चेंज, ग्रोथ, उड़ान भर रहे हो। गोल्डन कलर भी है यहाँ पर, बड़ा ही प्यारा सा है। यू कैन सी यहाँ पर फॉरेस्ट है, तो मे भी किसी ऐसी जगह पर आपका जाना हो, ऐसे लोगों से आपका मिलना हो, किसी ट्राइब से आपका मिलना हो। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर ऐसी कोई प्लानिंग बन रही है अभी और आप ऐसे थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ जाइए, क्योंकि जब मेरी ऐसी सिचुएशन थी तब मैं भी बाहर गई और बाहर जाकर ही मैं ठीक हो पाई थी। तो आपको भी ज़रूरत है कि नेचर के साथ में आप टाइम स्पेंड करें। ओके, ड्रीम्स का कार्ड जो आपने चूज़ किया था, वहाँ पर भी यू कैन सी यहाँ पर पानी है, मून है, स्टार्स हैं, स्काई कितना खूबसूरत दिख रहा है, ब्लू कलर है। सो पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको चाहिए। आपने सिलेक्ट भी वही किया, आपकी रीडिंग में आया भी वही है। आर्कएंजल यूरियल को आप प्रे करिए। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर इनके प्रेयर्स देख सकते हैं और फिर आप आगे बढ़िए। ओके, सो ये सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो गाइज, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ आने वाला है आपके जीवन में। आई होप कि आपको रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो और आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर भी करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और फैमिली को जल्दी से बड़ा बना दो। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है एंजल्स एंड मास्टर्स को नंबर 33, 7 चक्रास के साथ, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी आपके एनर्जी को चेक। लेट्स सी क्या एनर्जी है सभी लोगों की, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, कैसे इमोशंस हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, और फिर रहेगी हमारी रीडिंग। तब तक ये वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक अच्छा सा अफर्मेशन लिखिएगा कमेंट में, that I'm healthy, I'm happy, I'm wealthy, I'm confident, I'm successful। ओके, इस तरीके से जो भी अफर्मेशन आप लिखना चाहें यू कैन राइट, और अपनी डायरी में भी लिखिएगा, कई कई बार लिखिएगा। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना, उतना ही ज़्यादा उस एनर्जी में खुद को महसूस करोगे। दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ओके, तो रीडिंग शुरू करेंगे अब। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरी एनर्जी है। सब कुछ बहुत जल्दी करना है, अभी वेट नहीं हो रहा है ना, ऐसे एनर्जी है। जो भी करना है क्विकली करना है, और जो भी करना है वो बहुत बड़ा करना है, मतलब बड़ा भी करना है, क्विकली भी करना है। वेट नहीं हो रहा है, किसी से पूछना बताना भी नहीं है, जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी, जो कि थोड़ी सी हानिकारक हो जाती है गाइस। बट आपकी एनर्जी अभी यही है। कुछ तो हुआ है ऐसा लाइफ में कि जैसे ना आप ऊब गए हो वेट करते करते, जैसे कुछ मैनिफेस्ट किया, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वेट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अभी लग रहा है बस बहुत हो गया, अब जो करना है मैंने खुद ही करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना, जो मुझे चाहिए मैं जाके सीधा ले लूँगी या ले लूँगा। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। किसी ने कुछ बोला तो मुझे अभी सहना नहीं है, मुझे भी फिर उतना ही तीखा जवाब देना है। मैं क्यों हमेशा सहूँ, मैं क्यों अपने अंदर बातें रखूँ, वाई मी। फाइट्स भी हो रही होंगी आपकी लोगों से, लोग आपको बोल रहे होंगे बहुत मूडी हो, बहुत जल्दी जवाब देते हो, बात करने की तमीज़ नहीं है, इस तरीके से। ओवर थिंकिंग भी बहुत चल रही होगी, या आइडियाज़ बहुत आ रहे होंगे माइंड में। आइडियाज़ तो बहुत हैं लेकिन उनको पूरा कैसे किया जाए समझ ही नहीं आ रहा।
मुझे बहुत कुछ बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ, आई नो कि मैं स्मार्ट हूँ। लेकिन घर वाले जो हैं वो कुछ करने ही नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। अगर आप फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह से हो जहाँ पर लड़कियों की शादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो क्रिएटिव है या वो बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ भी, तो वो शादी की बात करो। ऐसा नहीं है कि रोकेंगे, बट शादी की बात करो। अभी लड़कियों का ये होता है कि आप यहाँ पर करने नहीं दे रहे, शादी के बाद कौन ही करने देगा। आप मेरे पेरेंट्स को करने नहीं दे रहे, ससुराल वाले क्या ही करने देंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है आपके साथ हो। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसकी वजह से बहुत बेचैन हो, आई फील। ये चल रहा है अभी। कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा, किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं, किससे बात करें, किससे नहीं करें, किस पर भरोसा कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं। प्लान्स बहुत हैं, पूरे करने हैं, सेम एनर्जी निकल कर आ रही है पहले जैसी, बट किसके थ्रू करें, ऐसा भी है। सपने हैं, काफ़ी सारे सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। घर बनाना है, फ्लैट लेना है, कार लेनी है बड़ी वाली, इतने सारी ज्वेलरी लेनी है, वो डायमंड सेट लेना है जो उस सेलिब्रिटी ने पहना था, ये वाला पर्स चाहिए जो इन्होंने वो पार्टी में लेके आई थी, इस वाले होटल में जाके खाना खाना है, इस वाले होटल में जाके पार्टी देनी है बर्थडे की। सो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत अचीव करना है, बहुत कुछ एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, बट हाउ। मैनिफेस्ट करने में भी दिक्कत होती होगी, क्योंकि हमेशा ये सवाल रहता होगा कि सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करनी है, एक एक करके मैनिफेस्ट करनी है, ये भी रहता होगा आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हो सकता है इनमें से कोई राशि हो आपकी। अपना आपका रेस्टोरेंट हो सकता है, कैफ़े हो सकता है, मे बी अगर आप मेल हैं तो उसको आपने लीड करना है, आगे बढ़ाना है, उसकी काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं। लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो लोगों को समझ नहीं आती होगी। आप अगर घर में बोलते होगी कि मुझे ये सारे चेंजेस करने हैं, मुझे इस तरीके से अपने होटल को आगे बढ़ाना है या मेरी शॉप को आगे बढ़ाना है, मुझे और पैसा चाहिए, तो लोग बोलते होंगे कि इतना भी ऊपर का मत सोचो, लिमिट में रहो, लिमिट में, ड्रीम्स इतने भी बड़े मत देखो। मे भी इस तरीके की बातें आपको बहुत सुनने को मिलती हूँ। दी मून, कई बार आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ है जो आपको देखना है, बट समटाइम्स आपको लगता होगा कि आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको बिल्कुल शांत रहना है, कोई काम नहीं करना। पता नहीं है कितना लंबा आप जियोगे, क्या पता अभी हो कल को ना रहो, इस तरीके के ख्याल भी आते होंगे, मर जाने के ख्याल आते होंगे है ना, सच बोल रही हूँ ना। बहुत इमोशनल हो जाना, बहुत रोना, परेशान होना, फिर लगता होगा कि क्यों रो रहे हो, क्या रीज़न है। ऐसा भी लगता होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं आपके आसपास, सारे दुश्मनी हैं, आपके लिए बुराई बोलते हैं, आपको कोई समझता नहीं है। माँ के साथ भी आई थिंक आपका झगड़ा हो जाता है। माँ के साथ आपको लगता है ईस्ट एंड वेस्ट है, पूर्व पश्चिम। धोखा देने वाले बहुत हैं, आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं, ये ख्याल बहुत आते होंगे आपके मन में। लगता होगा कि कुछ तो ऐसा है जो मैं कैच नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। अगर वो मैंने कैच कर लिया या वो की मेरे हाथ लग गई तो मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट वो क्या है और मैं कितना वेट करूं या कितनी मेहनत करूं, ये बहुत रहता होगा आपके साथ। वन मोर कार्ड। द फूल। कुछ भी नहीं करना है, निकल जाना है अकेले, कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी है, कुछ नहीं करना है, बस मुझे मस्त मौला रहना है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। समटाइम्स बहुत जो फेथ है वो बहुत बढ़ जाता है, रिस्क लेने के लिए आगे हो जाते हो, मतलब आगे पीछे देखते भी नहीं हो, इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये काम करूंगी या करूंगा तो मेरा फायदा होगा ही होगा। तो दोनों चीज़ें हैं, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे चुपचाप घर पे बैठना है, मुझे साधु बन जाना है, नहीं तो मुझे सारी जिम्मेदारियां उठानी है, सारा काम करना है, रिस्क भी लेना है, फाइटर भी बनना है। फिर एक टाइम पे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं कुछ करूंगी या करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और दूसरे पल में मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत बेकार हूँ, मैंने आज तक कुछ अचीव नहीं किया, मैं आगे भी अचीव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता।
तो ये है आपके साथ अभी हाल फिलहाल में, और आपके इस बिहेवियर की वजह से आपके घर वाले बहुत परेशान होते होंगे, राइट। ये 7 चक्रा का कार्ड बेचारा गिर पड़ा। तो आपको अपने 7 चक्रास पर एक्चुअली काम करना है, दैट्स वाई इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया। ओके, कोशिश करिए थोड़ा मेडिटेशन करने की। जिम वगैरह तो आई थिंक आप करते हो, क्योंकि फिटनेस तो मुझे दिख रही है आपकी। अभी देखो जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट आई फील के मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जॉगिंग वगैरह आप करते हो, जिम भी जाते हो, लेकिन अंदर की जो एक्सरसाइज है वो नहीं होती, यानी कि इमोशंस की, फीलिंग्स की। ओके, सो इसकी नीड है, बिकॉज बहुत बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आई डोंट नो कि कैसे ही आपके घर वाले आपको समझ पा रहे होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लाइफ में बहुत जल्द। ऐसे में वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब इतना कन्फ्यूजन होता है लाइफ में तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, या फिर कुछ अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो थोड़ा टेम्परेरी होता है। तो आप सभी लोगों को सलाह दूंगी कि कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो उस वक्त कन्फ्यूजन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। एक सवाल आपके मन में था कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए क्या एक एक करके मैनिफेस्ट किया जाए चीज़ों को, या फिर एक साथ मैनिफेस्ट किया जाए। मैं यही आपको सलाह दूंगी कि एक गोल अपना ध्यान में रखो, उसको मैनिफेस्ट करो, और उसके बाद फिर आगे चीज़ों में बढ़ो। या फिर मैक्स है तो 3 चीज़ें सिलेक्ट करो कि ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए, और 3 चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। ओके, ऑलराइट, ये करना है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हैं, कौन आपके जीवन में आ रहा है, या फिर क्या आपके जीवन में आ रहा है बहुत ही जल्द। आपका जो कन्फ्यूजन का माहौल है वो एक्चुअली क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। एक पेट एनिमल हो सकता है आपके घर पे, मे बी डॉग, कैट, उससे बहुत लगाव है आपको, है ना। मैंने जस्ट यूँ ही बताया, कोई रीज़न नहीं था, मैंने चैनल किया तो मैंने आपको बताया। ओके, सो लेट्स सी करियर हिस्ट्री, करियर, हेल्प वांटेड, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स। करियर से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको बढ़ाओगे आप कुछ लोगों की हेल्प से। आई थिंक अभी आप परेशान हो कि कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने कहा कि सपने बहुत बड़े हैं, आपको बहुत बड़ा कुछ करना है, बट उसके लिए देन पैसा भी होना चाहिए, मनी, वी वांट मनी, तो उसका हेल्प नहीं आपको मिल पा रहा है, ऐसा कुछ है। और आपको लग रहा है कि यहीं पर चीज़ें अटक जाती हैं। तो आने वाले समय में 10 से 12 दिनों में आप देखिएगा, 10 से 12 दिनों में कोई तो आपकी हेल्प करेगा फाइनेंशियली। ये आपके रिलेटिव में कोई हो सकता है, आपके अंकल, आपकी आंटी, या फिर इस व्यक्ति से आप जुड़े हो ऐसे ही किसी कम्युनिटी के थ्रू, तो वो आपको हेल्प करेंगे लोन वगैरह दिलवाने में, लेकिन कुछ तो होगा ज़रूर। ओके, इससे आपका करियर आगे बढ़ेगा जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। बट इसके साथ साथ ना मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी से भी आप जुड़ोगे जो आपको बताएंगे कि आपका वर्क पैटर्न कैसा होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे हो, आई थिंक वो जो तरीका है वो ठीक नहीं है जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हो उसके लिए। ओके, ऐसे हो सकता है कि आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, हो सकता है आपको एक बड़ी टीम की, प्रोफेशनल टीम की ज़रूरत है। आप अभी जो कर रहे हो अपने दम पर कर रहे हो, ओके, बट आपको टीम की नीड है। अगर आप अपने काम को बहुत बड़ा करना चाहते हो तो ऐसी कोई टीम या ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है, या कोई कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हो जो आपको बताएंगे कि अपने पैटर्न को चेंज करो। ओके, तो हाँ, एक टीम आपके जीवन में आने वाली है बहुत ही जल्दी, या ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है जो हेल्प करेगा, तो फाइनेंशियली करे या फिर आपको एडवाइस दे या कोई ट्रेनिंग दे, ये संभव है अगर ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हो। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो जॉब आपको मिलने वाली है अच्छी, या फिर पार्टनरशिप के साथ में आप कोई बिजनेस करोगे। ठीक है, आपके करियर की हिस्ट्री चेंज होगी, काम करने का तरीका, लोगों को अप्रोच करने का तरीका, इंटरव्यू देने का तरीका, इंटरव्यू लेने का तरीका, ये सब बदलेगा। जो तरीके से आप अपना काम कर रहे थे ना वो तरीका आपका चेंज होगा और कोई हेल्प करेगा। और हो सकता है ये आपके माइंड में रहता भी हो
कि कोई आपको गाइड कर दे, बट अपने ईगो के चलते या फिर वही है फाइनेंसेस के, आप अगर किसी की हेल्प लोगे तो वो भी अच्छा खासा पैसा आपसे ले लेंगे। अगर आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, किसी से सलाह लेते हो, उसके चलते आप नहीं आगे बढ़ पाते हो, तो फाइनली ये समस्या आपकी सुलझेगी। और ये व्यक्ति कोई अपना ही है बड़ी पोजीशन पर है आपका कोई अपना, तो फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज नहीं होंगे। देन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बट हो सकता है जब आप ट्रेनिंग लेने जाएं तब अगेन आपका एटीट्यूड बीच में आ जाए। आई डोंट नो व्हाई आपके कार्ड्स के हिसाब से आप बहुत तकलीफ में हो, परेशान हो, एटीट्यूड वाले मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुछ तो है आपका बिहेवियर ऐसा कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी, मैं मेरे शर्तों पर आगे बढ़ूँगी, या मैं मान लो जैसे आपका होटल है, आप कोई होटल चला रहे हो, बेकरी चला रहे हो, तो आपका ये रहता है कि मैं क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, उसके लिए फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा सामान ख़राब हो जाए, चाहे कुछ भी, या लोगों से मैं कोलैबोरेशन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं मेरा ब्रांड बनाऊँगी। तो कुछ वो वाला है आपका नेचर, आई थिंक। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब आप मिलोगे तो वहाँ पर भी थोड़ा एटीट्यूड रहेगा आपका, बट आपको थोड़ा ना खुद को चेंज करने की आवश्यकता है। तो करियर में सफलता के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, टीम मिलेगी, ये हेल्प करेंगे ग्रो करने में। ओके, अगला देखते हैं क्या रिसीव कर रहे हो आप। ये देखिए गाइस, आपको पानी की आवाज़ सुनाई दी, मैंने अलार्म लगाया हुआ है, तो ये इससे ना मुझे याद रहता है कि मुझे पानी पीना है हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, ऐसा। ये आप लोगों को भी करना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी लो रहती है या आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो ध्यान में नहीं रहता पानी पीने का काम की वजह से, तो अलार्म लगा लो। मैंने वही किया है। तो जब अलार्म मेरा बोलता है भाई पानी पीना है, तो मैं पीती हूँ। कई बार प्यास नहीं होती तब भी पीती हूँ। ओके, सेल्फ डाउट, फीलिंग्स ऑफ ओके। ये सेल्फ डाउट्स क्यों हैं? यहां पर भी वही चीज थी द मून के साथ, और देन यहां सीधा ही मैसेज ही यही आ गया। क्यों है ये सेल्फ डाउट? आपको इतना ज़्यादा डाउट, इतने सारे डाउट्स क्यों हैं? 10 and 10 की एनर्जी, ऑल राइट। ओके, तो आप जो भी करना चाहते हो, आई थिंक उस पर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड आपने जो मिस्टेक्स करी हैं लोग वो ज़्यादा आपको याद दिलवा देते हैं। हाँ देखो ना, सन का कार्ड आ गया तुरंत, यही चीज़ है। लोग आपकी गलतियों को ज़्यादा काउंट करते हैं आपके घर पर, और आपके जो फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है कि बहुत फ्रेंड्स आपके नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं गलतियों को ज़्यादा काउंट करते हैं। जैसे आपने जो अचीव किया है अपने एटीट्यूड से, अपनी ज़िद से, जो भी है, उस अचीवमेंट को कम देखेंगे, कम आंकेंगे, गलतियों को ज़्यादा देखेंगे। अरे तूने उस साल भी ऐसे ही किया था ना, तो देख तूने सफ़र किया, फिर वही गलती कर रही है या कर रहा है, राइट। वो चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इसने पहले भी पैसे मांगे थे, अभी तक वापस नहीं करे, इसने उस वक्त भी बहुत पैसे गंवा दिए थे, इसका उस वक्त भी नुकसान हो गया था। तो लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो जाने अनजाने में आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो चिंता भी कर रहे हैं आपकी। ओके, वो चिंतित हैं एक्चुअली, और उनको ये लग रहा है कि जो आपने सोचा है वो बहुत बड़ा है, आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो दैट्स वाई वो आपको ना बोलते हैं। और आपके केस में क्या हो जाता है कि आप लोग ही साथ नहीं दोगे तो फिर आगे मैं कैसे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। सो यहाँ से डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन बन जाती है। सो सेल्फ डाउट बहुत है आपके अंदर, बट इसकी वजह से पता है क्या होगा? इसकी वजह से आप और ज़्यादा खुद के अंदर झांकोगे और फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये चीज़ आप रिसीव कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है जब लोग ज़्यादा आप में कमियां बताते हैं ना, तो कमियां फिर आपकी मजबूती बन जाती हैं। ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि अगर आपको कोई बोले, कलर के ऊपर लोग बहुत वो करते हैं कमेंट्स, अरे आप तो डस्की हो, अरे आप तो ऐसा सांवला रंग है, मैं उनको बोलती हूँ इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ये सांवला रंग है ना, इसी से मारो सबको। ओके, सो वो चीज़ है। तो अगर आपको कोई कमियां गिना रहा है ना कि आप वो मिस्टेक करी, आपने ये मिस्टेक करी, आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हो, आप बहुत ऊंचा सोचते हो, आप छोटी चीज़ों से आगे नहीं बढ़ते, यही चीज़ कहीं ना कहीं मजबूती बनेगी आपकी। देखना आप मैनिफेस्ट करोगे। जो कमियां आपको गिनाई जा रही हैं ना, आपको समझ आएगा आई थिंक इन्हीं कमियों की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे उतना ज़्यादा। तो उन कमियों को कैसे हटाना है वो मैनिफेस्ट करना आप शुरू कर दोगे। देखो,
यहाँ पर निकलती है निगेटिविटी से पॉजिटिविटी। सो ये होने वाला है और ये अचानक से होगा। अच्छा ये कमी है, ये कमी है। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही ना, आप वो लिखो डायरी में जो आप गलती कर रहे हो। तो जब आप गलतियाँ लिखते हो एक साथ, तो उनको एक साथ रिमूव करते हो। ये लगाया साबुन, धुल डाला, फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, कोई गलती बची नहीं, सारी चीज़ें हमने सुधार ली। अब कौन रोकेगा हमें आगे बढ़ने से? तो वो होने वाला है। ये देखो मज़ेदार चीज़ आई, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंशिएंट विजडम, अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो नंबर 3 से रूल होता है और ये व्यक्ति आपको गाइड करेगा। सो गाइडेंस आपको मिलने वाली, या फिर एक गुरु की पोजीशन ये रखते हैं। अगर नंबर 3 से कुछ लेना देना नहीं है ना, तो ये गुरु की पोजीशन रखते हैं आपकी लाइफ में या रखेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की उपस्थिति रहेगी आपके जीवन में। अगर आप एंजल्स वगैरह में बहुत मानते हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, कई सारी चीज़ें कर रहे हो, तो हाँ इनका आगमन है आपके जीवन में। लाइट चला गया यहाँ पर। और नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मिलेगा जो कि नंबर 3 की वाइब्रेशन रखेगा, जुपिटर की वाइब्रेशन रखेगा, जो आपको बताएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ओके, सो मे बी ये यही व्यक्ति है जो यहाँ पर हमने देखा है, या फिर ये कोई और व्यक्ति है। और आर्कएंजल तो है ही है। ओके, और अगेन यहाँ पर आर्कएंजल हैनियल का कार्ड आ चुका है नंबर 6 के साथ। यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 6 है। जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूशन। हाउ टू डेवलप योर इंट्यूशन। कैसे ग्रैटिट्यूड करें, कैसे खुश रहें, इसकी बहुत आवश्यकता है आपको। सो लोग ऐसे मिलने वाले हैं आपको आने वाले समय में जो आपको निगेटिविटी से निकालेंगे, जो आपकी गलतियों को भी आपकी मजबूती बना देंगे। ओके, अगर लोग कहते हैं आप बहुत ज़िद्दी हो, ये आप में कमी है, आप बहुत ज़िद्दी हो, वही ज़िद आपकी सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। वो ऐसा आपको डायरेक्शन देंगे ना कि इस जगह पर जिद करो, यहाँ पर जिद मत करो, यहाँ पर जिद करो। यहाँ पर जब जिद करोगे ना बेटा, काम बनेगा आपका। तो कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं। आर्कएंजल्स की हेल्प आपको मिलने वाली, कैसे भी करके आप अट्रैक्ट तो देखो कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर इजिप्ट से हैं, आई थिंक, आई फील, ऐसा लग रहा है। बट एनीवेज जो भी है, सो ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, खुश कैसे रहना है, जो भी है, इंट्यूशन का कैसे यूज़ करना है, ये आप आने वाले समय में सीखोगे। परिस्थितियाँ भी ऐसी बनेंगी कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करोगे और कुछ लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे इंट्यूशन पर फोकस करने के लिए। तो मैंने कहा आपको कि जिम वगैरह आप कर रहे हो, बट आई थिंक 7 चक्रास वगैरह पे काम नहीं कर रहे। सो यहाँ से आपको गाइडेंस मिलने वाला है कैसे 7 चक्रास पर काम करना है, कैसे इंट्यूशन पर काम करना है, सो दैट नुकसान ना हो। ओपननेस, आप खुद को पहचानोगे, खुद को समझोगे, जानोगे एग्जैक्टली आप हो क्या, और फिर लोगों के सामने आओगे। आई थिंक बहुत कम बात करते हो लोगों से आप, अपने घर परिवार में भी बहुत कम बात करते हो। शायद अपने मम्मा से ही बात करते होगे, आपके सिस्टर्स हैं तो उनसे बात करते होगे, कोई 1-2 फ्रेंड्स होंगे उनसे बात करते होगे। इस बार आप खुल के सामने आओगे लोगों के, ऐसा होगा। अपने इमोशंस को खुलकर समझना, जानना, अपनी गलतियों को फेस करना। लोग ज़्यादातर के गलतियों से भागते हैं, इस बार आप फेस करोगे। लोग आपको बताएंगे, गलतियाँ सुनो, जानो, तभी तो उस पर काम करोगे। भागने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये होगा। कैसा व्यक्ति है गुरु के समान, सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना, आत्म सुरक्षा, और जो जिसके प्रति भी असुरक्षित आप महसूस करते हो वहां पर सुरक्षा की भावना, वहां पर सुरक्षा आपको मिलेगी, ऐसा होगा। और ये सुरक्षा कैसे होगी, आपकी अपनी समझ से है। एक्चुअली आपको अच्छे से पता है, एक कार्ड है कान्हा जी के डेक में, जो मैंने एक डेक बनाया है, मैसेजेस फ्रॉम माधव, कि डोंट वेट फॉर अ गुरु। आपकी जो लाइफ है ना और आपके जो अनुभव है ना, वही आपके गुरु हैं। ओके, सो वही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक तो हाँ कोई आपको बताएगा भी, एज अ गुरु कोई आ भी रहा है आपके जीवन में आपको गाइड करने के लिए, ये चीज़ भी है। आर्कएंजल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप प्रभावित होगे। वो जगह जगह आपको साइंस देंगे, जैसे एंजल नंबर्स दिखना शुरू है,
या कोई हिंट्स वो देंगे। कुछ भी आप काम करने जा रहे हो तो अगर वो काम आपके लिए हेल्दी नहीं है तो वो रोकेंगे उस काम को, आपको वहाँ जाने से रोकेंगे। मान लीजिए कोई मीटिंग आपने फिक्स करी और आप वहाँ पर आपको टाइम से जाना है, अगर टाइम से आप नहीं गए तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो अगर वो मीटिंग आपके लिए अच्छी नहीं है तो आर्कएंजल्स आपको रोकेंगे। ये होती हैं ऑब्स्टिकल्स। जो आप बोलते हो ना किस्मत खराब है, किस्मत खराब नहीं होती, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है ना वहाँ पर हम टाइम से पहुँच जाते हैं, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आते हैं। अरे ट्रैफिक हो गया, बाइक ख़राब हो गई, कार ख़राब हो गई, क्यों है, किस्मत ख़राब है ना, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो सिक्योरिटी होती है। तो उस सिक्योरिटी आपको आने वाले समय में मिलेगी। आपसे बहुत स्पिरिट्स जो है ना कनेक्ट होंगे, आप देखना। और जो भी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ का ना वो देखिए हील होगा। देखा, ये होने वाला है आने वाले समय में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत था ना वो कन्फ्यूजन का ही था। तो एग्जैक्टली करना क्या है, क्लैरिटी आपको मिलेगी सन के कार्ड के साथ। जब क्लैरिटी होगी तो चीज़ें, सो सॉरी, जब क्लैरिटी होगी तो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। आप सभी लोगों को मैं सलाह दूंगी फिर से, प्लीज़ कृपया करके अपने 7 चक्रास पर काम करिए। और फिर देखिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे भाग भाग कर आती हैं आपके पास। आपको नहीं जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। लिख के ले लो। ऑलराइट, कन्फ्यूजन, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किसके साथ रहना है, किससे कुछ शेयर करना है, वो सब कुछ हील होगा, सारा कन्फ्यूजन मिटेगा। एक तूफान चलता रहता है मन के अंदर, टोर्नेडो, खत्म होगा वो टोर्नेडो फाइनली। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, what else do we have? Child, lovers, ओके मैं दिखा नहीं सकती ये कार्ड आपको। थॉट्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो भी आपको मिल जाए आने वाले समय में। उस व्यक्ति की तरफ से अपने आप से उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आए। नंबर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, बचपन से भी दिक्कतें हैं आपके लाइफ में। आपके जो घर वाले हैं हो सकता है उन्हीं से बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक लाइफ आपको मिली है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आपको, वो भी हील होगा, डोंट वरी। सो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप रिसीव कर रहे हो गाइस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड मुझे बताइए कमेंट में कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, मैं कितना आपको अच्छे से समझ पाई हूँ या मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, और बताइए मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मुझे भी बता दीजिए। ठीक है, ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने चूज़ किया है मेडिटेशन कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कौन या फिर क्या आने वाला है आपके जीवन में बहुत ही जल्द। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगी आपकी करंट एनर्जी। लेट्स सी किस एनर्जी में हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हैं इमोशंस, कैसी हैं फीलिंग्स। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खास भरोसा नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग पर, बट फिर भी वो देख रहे हैं क्योंकि वो परेशान हैं। ऐसा तो होता है ना कि अरे अभी परेशानी में तो कुछ भी ट्राई करो। तो आई थिंक ट्राई किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, बताना मुझे सही है या नहीं। ओके, तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, उसके तो पैसे पड़ने हैं नहीं, और एक अच्छा सा अफर्मेशन लिख दीजिए कमेंट में। जैसे कि जो सबसे आसान वाला है वो है आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रोटेक्टेड। राइट, इस तरीके से तो आपने जो भी सोचा है आप भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए रीडिंग शुरू करेंगे। एंड अगर मैं कुछ मैसेजेस चैनल करती हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तैयार रहिए। ऑल राइट,
2 1 ओके। आहा, कुछ तो गड़बड़ है। एस ऑफ कप्स। नयापन, नई शुरुआत, नए इमोशंस, नई फीलिंग्स, सब कुछ नया नया चल रहा है आपके जीवन में। अभी आपने आई थिंक जस्ट अभी स्टार्ट किया है। नया तरीका काम करने का, नया तरीका खुद को फिट रखने का, नया तरीका पढ़ने का। जो स्टूडेंट्स हैं कुछ नई टेक्निक्स लगा रहे हैं, स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, रूटीन चेंज कर रहे हैं, खाने पीने का टाइम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मे बी कुछ क्रिस्टल्स पहनने आपने शुरू करे हैं अभी अभी, नए फ्रेंड्स बनाने शुरू करे हैं, नए ग्रुप से कनेक्टेड हुए हो। सब कुछ नया चाहिए आपको अपनी लाइफ में। जैसे ही मार्च आया है आपने वो नयापन अपने जीवन में आप लेकर आए हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। नए लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं आपसे। बहुत से ऐसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो आपको अपने बहुत इमोशंस दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, यू नो, कितनी केयर है उनको आपकी। और आई थिंक आप भी रेसिप्रोकेट कर रहे हो उसी तरीके से, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नयापन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है नहीं बट आप जी रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलें। ऐसा भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियां आपकी हो सकती हैं, या फिर इस राशि के लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर इस राशि को रखने वाले लोगों के साथ में एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा या फिर बुरा रहा है, इंटेंस रहा है, या तो अच्छा या फिर बुरा, लेकिन इंटेंस। तो इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है आपका। किसी बुक से आप कनेक्ट हुए हो, कोई बुक आप पढ़ रहे हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो जो आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ है वो क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, किस तरीके के लोगों के ज़रिए हुआ, किस तरीके के लोगों से बात करनी है, नहीं करनी है, किन के साथ में अपनी लाइफ शुरू करनी है, नहीं करनी है, ये सब कुछ। गिविंग नेचर के हैं आप लोग, बट आई फील कि मार्च के महीने से और ज़्यादा इस चीज़ को आपने डेवलप किया है, और ज़्यादा अपनी तरफ से लोगों को कुछ ना कुछ देने की इच्छा रहती है। प्यार देना, हेल्प देना, फाइनेंशियली हेल्प करना, चैरिटी करना, ये इन चीज़ों में बहुत आप एक्टिव हो गए हो। या कहीं पर भी आप जाते हो और चार लोगों से मिलते हो तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है कि सामने वाला मेरे से पहले बोले तभी मैं बोलूँगी। आप अपनी तरफ से बात करना शुरू कर देते हो। ये चीज़ आई थिंक है, अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत कर रहे हो, जम के मेहनत कर रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, लव लाइफ हो, हर जगह मेहनत चल रही है। लोग ऐसे बहुत इकट्ठे हो गए हैं आसपास जो कि कंपटीशन में हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो ऐसे लोगों की भीड़ अभी लग गई है जो कंपटीशन में है, या फिर ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जो आपका विरोध कर रहे हैं। तो लगातार उनसे लड़ना और अपनी पोजीशन बनाना, इसमें आप लगे पड़े हो। उसके लिए अगर नए तरीके से आपको कुछ शुरू करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो वो भी करने के लिए तैयार हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दो तरीके के लोगों से आपका सामना हो रहा है। मतलब एक जो बहुत इमोशनल है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं पता कि किन लोगों से रेजोनेट करने वाला है मैसेज, मुझे मिला तो मैं दे रही हूँ। दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो आपके साइड में हैं, एक वो जो आपके विरोध में हैं। दोनों को लेके चलना, आगे बढ़ना और अपनी जगह बनाना, ये हो रहा है। आप पुलिस में है क्या? पुलिस में, फौज में हैं, या फिर आप एयरफोर्स, डॉक्टर मुझे रिसीव हुआ, पायलट, बाप रे। साउथ इंडियन हो आप क्या? साउथ इंडियन या श्रीलंका, ऐसी किसी जगह से। दो नाव पर पैर रखा हुआ है आपने, और आप खुद को बचा रहे हो और दूसरों को भी बचा रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन है। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है? मैं महसूस कर पा रही हूँ जैसे बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं आपको,
सब कुछ हैंडल करने के लिए, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, ये अच्छी बात है। मन में कई बार आपको अपने लिए डाउट्स आते होंगे कि आप सही हो या गलत, क्योंकि एक पक्ष है जो बोल रहा है कि आप बहुत सही हो, दूसरा पक्ष कह रहा है आप बहुत गलत हो, और जो गलत बोल रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। किसने ये चूज़ करी है पायल, बताना प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जाने पहचाने से लोग हैं। डेथ, कुछ तो एंड करने का आप सोच रहे हो या कुछ एंड हो रहा है, ये भी चल रहा है आपकी लाइफ में। या तो आप एंड कर रहे हो, दैट्स वाई आप फाइट कर रहे हो, क्योंकि आप वो चीज़ जो आपके पक्ष में नहीं है आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। ख़त्म मतलब उनको ख़त्म नहीं करना है, सिचुएशन ख़त्म करनी है। या फिर ऐसा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, या फिर रोकना नहीं है बट एंडिंग आपको अपने हिसाब से चाहिए। ओके, एंडिंग में भी फ़र्क हो जाता है। एक वैसी एंडिंग जहाँ पर आप पछताते हो, परेशान होते हो, वो एंडिंग होती है जहाँ पर आप संतुष्ट होते हो। भले ही आपको दुख हुआ लेकिन आप संतुष्ट हो कि आपने जो करना था वो आपने कर लिया, अभी एंड हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए पता है मुझे क्या लग रहा है, जैसे आप सच में एंड कर रहे हो कुछ। हाँ, ये वो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, जैसे आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा और वो आपको एंड करना है, और इसके लिए लोग आपको बहुत गालियाँ दे रहे होंगे अगर आप मैरिड हो, फॉर श्योर, कि अरे ऐसे क्या है, ये वो डाइवोर्स लेने की बात कर रही है या कर रहा है। बट मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट आई फील कि किसी के साथ तो चले। सी, कोर्ट हाउस देखा, और ये पहले भी आया, मैंने फिर कार्ड्स वापस से डेक में ये सारे जो कार्ड्स थे वो डाले, शफल किया, वो फिर भी आया। कुछ तो है, कुछ एंड कर रहे हो आप लगातार। सी, डेथ, देखो देखो, कोर्टशिप, कपल, आई फील कुछ एंड कर रहे हो, चल रहा है आपकी लाइफ में लगातार ये सब कुछ। एंड यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। ओके, नया चाहिए आपको, सब कुछ नया चाहिए। जो भी पुराना है और जिसमें जान नहीं रही, बस वो अटका हुआ है, उसको आप छोड़ना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी उस एनर्जी में वापस आने की कोशिश करो जिसमें आप पहले कभी हुआ करते थे, जहाँ आप कॉन्फिडेंट थे एंड जहाँ पर अपनी फ्रीडम आप एंजॉय करते थे, फाइनेंशियली आप ग्रो करते थे। आई थिंक वो सारी चीज़ें रुक गई हैं, सो यू वांट दैट एवरीथिंग बैक इन योर लाइफ। और इसके लिए आपको अगर कुछ एंड करना पड़े तो आप एंड करने के लिए तैयार हो। बहुत से लोग आपको रोक रहे हैं बट आप नहीं रुकना चाहते, ऐसा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर कोर्टशिप का कार्ड आया है, जहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपको कन्विंस करेंगे कि नहीं ये मत करो, ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, बट आप नहीं सुन रहे हो। या फिर ऐसा है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, सामने वाला नहीं सुन रहा है, आपको लग रहा है चीज़ें एंड होंगी, होए एंड, बट देन मेरे हिसाब से हो, ऐसा कुछ है। ये करंट एनर्जी है, मुझे लग रहा है ऐसा। सो एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। यहाँ पर जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं या जो टॉक्सिक चीज़ें हैं या जहाँ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, बता रहे हो, बात कर रहे हो, सामने वाला जवाब ही नहीं देता या सामने से कोई हिंट ही नहीं मिल रहा। ओके, तो उस सिचुएशन को आप खत्म करना चाहते हो। सी, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। इट्स अबाउट मैरिज, रिलेशनशिप, कनेक्शंस, पार्टनरशिप। चैरियट है तो पार्टनरशिप भी हो सकती है। सो जो फुलफिलमेंट आप चाहते हो वो फुलफिलमेंट आपको नहीं यहाँ से मिल रही है। सो वांट टू एंड दिस, यू वांट टू रीस्टार्ट। शुरू करना चाहते हो तो ऐसे शुरू करना चाहते हो कि जो अभी लड़ाई झगड़े हैं वो एंड हो और नई शुरुआत हो, नए तरीके से हम साथ रहें। लेकिन अगर साथ रहने का ही नहीं है तो फिर ये कनेक्शन ही एंड करना चाहते हो। ये है एंड सही है, आप जो कर रहे हो वो सही है एक्चुअली। सो लेट्स सी क्या आप रिसीव करने वाले हो, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द, या कौन आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। लेट्स सी।
हरे कृष्णा। आर्कएंजल, ऑप्टिमिज्म, होप्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। यानी कि जो आप चाहते हो वो पूरा होगा, इसकी होप्स आएंगी। यानी कि कुछ तो काम बनेगा। जैसे अभी आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो, बट धीरे धीरे करके थक रहे हो कि कब तक होगा, कब तक होगा। हालांकि मैं आपको गिव अप करते हुए नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ आप मेहनत कर ही रहे हो, बट अंदर एक उदासी सी हो जाती है कि कब कब जाके ये एंड होगा, या होगा भी या फिर नहीं होगा, है ना। थकान सी होती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्कएंजल की एंट्री है, फेनल की एंट्री है इन योर लाइफ। इनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। अभी जब आगे से मेडिटेशन करोगे या हीलिंग करोगे, सेल्फ हीलिंग या किसी और की हीलिंग, या वाइट स्पेल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त इनको याद करिएगा आप, ये आपको क्लैरिटी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत यहाँ पर जो पाइल सिलेक्ट करी है फीमेल ने ज़्यादा करी है, नहीं तो अगर आप मेल हो तो फेमिनिन एनर्जी में हो, ऐसा फील होता है। इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, और जो आप चाहते हो ऐसा लग रहा है आपको वो बहुत दूर है। यू कैन सी यहाँ पर इतना बड़ा ओशन है और बोट बहुत दूर है। सो आपको जैसे उस बोट पर पहुंचना है, बट कैसे, हाउ, लगता है ना कि होप्स नहीं है। कैसे कैसे पॉसिबल है कि हम उस बोट तक पहुंचें, कैसे पॉसिबल है उस बोट के जरिए हम इस ओशन को क्रॉस करें। इम्पॉसिबल ऐसा लगता है, बट कुछ होगा, कोई काम बनेगा जिससे कि आपको होप्स आएंगी कि हाँ अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी समथिंग इज पॉसिबल। ओके, 3, 6 एंड 9। कोई तो किसी से गाइडेंस मिलेगा, और जिनसे भी गाइडेंस मिलेगा ना फीमेल ही है वो, ठीक है ना। एक्सप्लोरर, मैंने कहा ना आप पायलट हो सकते हो, या मे बी ओके शिप चलाना पसंद है क्या आपको, या प्लेन। ओके ये करियर को लेकर है। इसके मतलब और भी निकलते हैं। पाइल 1 भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वो रीडिंग अगर आप चाहें तो आप एक बार ही देख लो, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। वहां पर इस कार्ड का मतलब अलग निकला था, बट यहाँ पर मुझे अलग दिख रहा है। आई फील कि आपके करियर को लेकर है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने करियर को वापस से शुरू कर रहे हैं, जो कि लगभग आपको लग रहा है कि खत्म हो गया। ओके, आप रीस्टार्ट कर रहे हो अपने काम को, अपने पैशन को। अगर आप ऑलरेडी कोई छोटा मोटा काम करते थे, घर पर कोई बिजनेस करते थे, उसको आप फिर शुरू करोगे। कोई जॉब करते थे तो उसको शुरू करोगे, ठीक है। कुछ कुछ तो इंटरव्यू है, कुछ तो फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको पूरी करनी है, फिर आपका जॉब फिक्स होगा। अगर कोई बड़ा बिजनेस करते थे तो उसको रीस्टार्ट करोगे। कुछ तो रीस्टार्ट कर रहे हो। ये पैसे को लेकर है, मनी को लेकर है, या अबंडेंस को लेकर है, करियर को लेकर है। ओके, ये भी मैं देख रही हूँ कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, काफ़ी सारी जगह आप विजिट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके काम से है। विजिट आप कर रहे हो, इससे आपकी हीलिंग भी होगी। जैसे पाइल नंबर 1 में मैंने बोला एक्सप्लोरर का, कि आप एक्सप्लोर करोगे, इससे आप ट्रॉमा से बाहर आओगे। आपका भी वही है, आप भी ट्रॉमा से बाहर आओगे। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बट ये आपके करियर से भी है। अब मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, सो आपके करियर में ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, होप्स है। मे भी आपको लग रहा है कि आपका करियर एंड हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ भी बेकार हो गई, करियर में भी कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, बट होप्स रहेंगे, होप्स आएंगे। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो अपने करियर को बनाने के लिए, या कहीं से तो पैसा वापस लेने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो ना, उसमें कुछ तो हिंट मिलेगा, कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखेगी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम कर रही है। ओके, देन वी हैव फोबियाज, एंजाइटी ओवरकमिंग फियर्स। जो भी डर है आपके अंदर, उससे आप बाहर निकलोगे। 7.5 है क्या, शनि की ढैया, 7.5 ऐसा कुछ है, कुछ तो है, कोई तो ग्रह है, किसी का प्रभाव ज़रूर है फॉर श्योर, क्योंकि तितर बितर है लाइफ आपकी। एंड आई थिंक आपने मेडिटेशन का कार्ड इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आप अभी इस एक्टिविटी में हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, उलझे हुए हो आप, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या होगा, बैलेंस नहीं मिल रहा है लाइफ में, डर है। ओके, अब मुझे यहाँ पर बहुत, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन आपको पुलिस का डर लग रहा है, आपको कोर्ट का डर लग रहा है, आपको
हेल्थ इश्यूज़ का डर लग रहा है, पेरेंट्स की हेल्थ का डर लग रहा है, लोगों को खोने का डर लग रहा है, ट्रैवल करने का डर लग रहा है, एक्सीडेंट का डर लग रहा है, जो भी लॉसेस है उनका डर लग रहा है, बहुत डर है, बट इससे आप ओवरकम करोगे फाइनली। मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पर 369 मैंने बोला था ना, वैसे यहाँ पर 39 है नंबर, ओके, बट मैंने आपको बोला था 369 एंड सी यहाँ पर 6 है। सो डबल डबल होती जाएंगी चीज़ें, आपको होप्स मिलेंगी, आपको हेल्प मिलेगी और आपको ग्रोथ भी मिलेगी। लेट्स सी और क्या आप रिसीव कर रहे हो। तो कौन आने वाला है? आर्कएंजल आपके लाइफ में भी आने वाले हैं और आर्कएंजल के आगमन से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, वो भी करियर को लेकर मैं अभी ज़्यादा देख रही हूँ। आर्कएंजल ये लो जेड केयर, कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस, इट्स ऑल अबाउट योर फ्रीडम। आप फ्री हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो गाइस, आर्कएंजल की हेल्प से मुक्त हो रहे हो। प्यार मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, माफ़ी भी मिलेगी कई सारे लोगों से और आप भी लोगों को माफ़ कर पाओगे। मैं भी आपको ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी आपके पिछले कर्म रहे हैं या पहले कभी भी आपने जाने जाने किसी को दुख पहुंचाया है, उनसे आपको माफ़ी मिले। जब माफ़ी मिलेगी तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो वो भी हो रहा है, लोगों से आपको माफ़ी मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स या और भी जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अजाने अनजाने आपने किया है, हर्ट, तकलीफ़ दी है, उनसे आपको माफ़ी मिलेगी। प्यार मिलेगा लोगों से, आप खुद भी खुद को प्यार कर पाओगे। फ्रीडम आपको मिलेगा फाइनली, जो बहुत ही ऐसे कसाव सा आपको लगता है ना कि किसी ने पकड़ रखा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप सांस नहीं ले पा रहे, आप बहुत उलझन में हो कि फाइनली ना निपटे, ये चीज़ निपट जाए, ख़त्म हो। अगर ठीक नहीं हो सकती तो ख़त्म हो। तो फाइनली अब वो चीज़ है, आप रिसीव कर रहे हो, इच्छा है आपकी, दैट्स वाई। बॉटम में पैशंस एंड इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम्स। फाइनली जब आप मुक्त होगे ना तो अपने पैशन पर, अपने इंटरेस्ट पर काम करोगे, जो भी आपको करना पसंद है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स, जो भी, फ्लाइंग मे बी, ओके। तो फाइनली ये करने का आपको मौका मिलेगा। तो परिस्थितियाँ आपके फेवर में आ रही हैं। ऐसे मुझे लग रहा है आप अपना सिंगलहुड इंजॉय करोगे, आपको सिंगल होना है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है, पता नहीं बहुत कम लोगों से होगा आई थिंक, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है ज़्यादा जैसे कार्ड्स में आ रहा है, बट स्टिल अब आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, मुझे बताना। व्हाट एल्स? रिलैक्सेशन, शांति से झूले पर लेटकर एक अच्छी सी बुक पढ़ना, ये सपना है आपका। जब आपको बिल्कुल भी चिंता ना हो कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, रुपए पैसे की दिक्कत ना हो, शांति से खाए पिए और अपना समय बुक रीडिंग में निकालें। ये ड्रीम है आई थिंक आपका। फाइनली ये काम पूरा हो रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस पर बहुत धक्का लगा है। या ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है। अगर आप मैरिड हैं तो जो आपके इंटीमेट मोमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आई कैन सी, वहाँ से भी आई थिंक आपको बहुत सुनने को मिला है, कुछ तो है। कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। तो फाइनली पोटेंशियल, काम करेंगे आप अपनी खूबियों पर, कितनी उड़ान भर सकते हैं, किस ऊंचाई पर जा सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, वो करने का मौका आपको मिलेगा। फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है। और आई थिंक यही आप चाह रहे थे, वही आप रिसीव कर रहे हो। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। टेकिंग रिस्क, एंड आई थिंक यू वांट दिस लव, ये सब मिलेगा। रिस्क ले रहे हो, एक बड़ा रिस्क तो है। अगर आप फीमेल हैं और आप कोई कनेक्शन एंड करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके जब आप मैरिड हैं, तो रिस्क तो है ही, बिकॉज लोग बहुत ताने मारते हैं, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हो। सी, मैंने आपको बोला था उड़ान भरने की बात कही थी ना। सी, मुझे लग रहा है कुछ तो फ्लाइंग से जुड़ा हुआ है। सो आप आगे बढ़ रहे हो ये सोचते हुए कि कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ नहीं होगा, या तो मुझे, आपके मन में अभी ये है कि मुझे बेस्ट चाहिए या फिर तो एंड ही हो जाए वो अच्छा है, लेकिन बीच का मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सो फाइनली वो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, प्यार, रोना आ रहा होगा ना। बट ये सब आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, आप रिसीव कर रहे हो ये। कंग्रेचुलेशंस, स्माइल करो जल्दी से। तो कौन आने वाला है? आर्कएंजल्स रहेंगे, आपके एंसेस्टर्स रहेंगे, एनर्जीज रहेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आने वाला, क्योंकि व्यक्ति आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे। आप पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलैक्सेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ ही आपको मिल रही है। आप खुद के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, जीना चाहते हो, ऐसा है। तो वो चीज़ मिल रही है आपको, जो आपने मांगा एग्जैक्टली वही मिल रहा है आपको। क्लियर आउट द डेब्रीज। बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अभी भर गया है जिसको आप बाहर निकालना चाहते हो। लगता बहुत कूड़ा करकट हो गया, ऐसे लोग नहीं चाहिए, या ऐसी परिस्थितियाँ नहीं चाहिए जिसकी वजह से ना आपको लगे कि गंद फैली हुई है लाइफ में, निकालना चाहते हो। तो फाइनली वो चीज़ हो रही है। यू वांट टू रिक्लेम योर पावर, कॉन्सेंट्रेशन अपना बढ़ाना चाहते हो, अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हो, खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो। सो वो कर पाओगे, फाइनली हो रहा है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, और मुझे बताइए किसने सेलेक्ट किया ये वाला पाइल। कमेंट में मुझे बताना क्या स्टोरी क्या है आपकी। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।